व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरुमान। मैस अप की ट्यूसडे में आज हम लगा रहे हैं क्वाड्स, हैम्स एंड कैप्स। सबसे पहले आपने वार्म अप ज़रूर करना है। अल्लाह बॉडी वेट स्क्वाट लगाएं, लाइट डंबल की स्क्वाट लगाएं, एम्प्टी बारबल स्क्वाट लगाएं। वार्म अप ज़रूर करें, लगभग 2 से 3 सेट हाई रेप्स। हमारी पहली एक्सरसाइज है बारबल स्क्वाट्स। आप यहाँ पर बारबल स्क्वाट्स में स्मिथ मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो रेगुलर फ्री वेट मतलब कंपाउंड मूवमेंट में आप स्क्वाट लगा सकते हैं और इसके आपने 6 से 8 रेप्स लगाने हैं और आपने बहुत ही कंट्रोल फॉर्म में ये एक्सरसाइज करनी है। आपकी बैक आगे बेंड नहीं होनी चाहिए, बैक आपने ड्रॉप नहीं करनी आगे, ताकि आपके डिस्क के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, प्रेशर होगा, वो आपने ध्यान रखना है। आप 6 रेप्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपने 7वां 8वां जो रेप्स है उसमें 10 सेकंड होल्ड करना है, वो जो बर्न महसूस करना है। तो वो अपने ध्यान रखना कि आप 10 सेकंड होल्ड करें लास्ट 2 रेप्स में, उसके बाद आप रेस्ट लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो आप यहाँ पर देखें कि केसी यहाँ पर फ्री वेट बारबल का इस्तेमाल कर रहा है और हमने दोनों रिकॉर्ड किए हैं ताकि आपको दिखाने के लिए कि फ्री वेट भी आप लगा सकते हैं। अगर स्मिथ मशीन नहीं है तो फ्री वेट का इस्तेमाल करें। आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो नीज़ है वो आपके टो से आगे नहीं जाने चाहिए। अगर आगे जाएंगे तो आपके नी कैप पर प्रेशर होगा। आप यहाँ पर बेल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बैक में पेन है, आपकी स्पाइन में थोड़ी सी मिस अलाइनमेंट है, आपको पेन महसूस होती है, तो आप सेफ्टी के लिए बेल्ट का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। एंड यहाँ पर वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लिफ्ट करें। आपको मालूम है कि हर दूसरा, तीसरा, चौथा जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपने हैवी लगानी है, तो वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लगाएं। सेकंड एक्सरसाइज है लेग प्रेसेस। हम लगा रहे हैं स्मिथ मशीन पर। डिफरेंट टेक्निक से मैंने आपको एक्सरसाइज यहाँ दिखाऊंगा। ग्राउंड पर आप बिल्कुल लेटें और आपकी जो हिप है ऑलमोस्ट आप कोशिश करें कि बार के नीचे आपकी हिप हो। अगर ज़्यादा आगे हुई तो आपकी हिप रोटेट होगी, ज़्यादा पीछे हुई तो नी पर प्रेशर होगा। तो यहाँ पर हम वेट के अकॉर्डिंग ही आप प्रेस करें अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है आपकी हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। जब आप नीचे आएँ, आपने ज़्यादा नीचे नहीं आना। अगर ज़्यादा नीचे आएँ तो आपकी हिप रोटेट होगी, आपकी स्पाइन वहाँ से बेंड होगी, मतलब अंदर की तरफ आएगी, तो वो आपने नहीं गलती करनी। ध्यान रखें, आप इसको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लिफ्ट करें। सो लास्ट 2 जो रेप्स है वो आपने होल्ड करने हैं ताकि आप ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर पाएँ उस मसल के अंदर। सो अगर आपके जिम के अंदर ये मशीन नहीं है, स्मिथ नहीं है, तो क्या करेंगे? आपके जिम के अंदर रेगुलर लेग प्रेस की मशीन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर स्मिथ मशीन है तो दिस इज़ वेरी सॉलिड एक्सरसाइज। और ओल्ड टाइम में, आर्नोल्ड के टाइम में ये एक्सरसाइज काफ़ी लगाते रहे हैं। उस समय लेग प्रेसेस की मशीन नहीं होती थी, तो इसी एक्सरसाइज से लेग प्रेस का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये बहुत ही सॉलिड एक्सरसाइज है आपकी हैमस्ट्रिंग का जो लॉन्ग हेड है उसके लिए, और उसके साथ ग्लूट्स। और इंजरी का ध्यान रखना कि ज़्यादा आपका लोअर बैक घूमे ना, आपकी जो हिप है वो पैड से रोटेट नहीं होनी चाहिए। 10 सेकंड होल्ड करें, उसके बाद रिपीट करें इस एक्सरसाइज को लगभग 3 मोर टाइम्स और 2 से 3 मिनट रेस्ट लें। सो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बारबल डेड लिफ्ट। अनदर हैवी कंपाउंड वर्कआउट किया है ये। अगेन यहाँ पर अगर आपके जिम के अंदर मशीन नहीं है तो रेगुलर बारबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने थोड़ा सा, क्या होता है स्मिथ में, आपको थोड़ी सी सपोर्ट है, आपका जो बारबल है वो आपके ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। अक्सर फ्री वेट में थोड़ा सा अगर बारबल थोड़ा सा आगे गया तो आपकी लोअर बैक खिंचती है बहुत ज़्यादा, डिस्क के ऊपर प्रेशर रहता है और डिस्क के वहाँ से इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा है। बेल्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो स्पाइन है, मसल उसके अराउंड है, वो टाइट रहें, जिससे इंजरी वगैरह ना हो। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लिफ्ट करें। 10 सेकंड होल्ड मैंने बताया आपको, यही हमारी स्ट्रेटजी है इस प्रोग्राम के अंदर। मैथ्स के अंदर लेग्स में आपने लगभग 10 सेकंड होल्ड करना है 7वां और 8वां रेप्स। तो अगर आप ये एक्सरसाइज पहली बार लगा रहे हैं तो आप लाइट वेट से शुरू करें, एम्प्टी बारबल लगाएं, उसके बाद धीरे धीरे वेट को इंक्रीज करें। अगर आप लगाते आ रहे हैं ऑलरेडी तो आप डेफिनेटली इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लिफ्ट करें। नाउ ग्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है कभी कभी। आप देखें यहाँ पर बीच में से कभी कभी थोड़ी सी ग्रिप की दिक्कत है केसी को, लेकिन आप स्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हैंडी है।
स्ट्रैप बहुत हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आपके उस समय लिफ्ट करने में और जहाँ पर आपके ग्रिप्स गिव अप करते हैं। तो हमारी चौथी एक्सरसाइज है ग्लूट्स की। हम यहाँ पर फोकस करेंगे हमारे ग्लूट्स मेजर एंड माइनर का। तो ये है किक बैक। मुझे मालूम नहीं है कि ये एक्चुअली मशीन जिम के अंदर होगी, कई जिम के अंदर है लेकिन बहुत से जिम के अंदर ये मशीन नहीं होगी। तो क्या करेंगे, तो आप इसका ऑल्टरनेट है, आप ग्लूट ब्रिजेस लगा सकते हैं। ग्लूट ब्रिजेस आप बारबल अपने थाइस के ऊपर रखकर उस एक्सरसाइज लगा सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं ग्लूट ब्रिजेस, इसका ऑल्टरनेट है। और अगर आपकी जिम के अंदर मशीन है तो आप सीधा फोकस कर पाएंगे अपने ग्लूट्स मेजर और माइनर। एक्चुअली गाइस को इतना ज़्यादा फिक्र नहीं होती बड़ी एस की, लेकिन स्टिल यू हैव टू मेक श्योर यू सप्लाई ब्लड इनटू द मसल, ताकि आप उस मसल की फ्लेक्सिबिलिटी, उस मसल की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मसल सारे आपने ट्रेन करने हैं, चाहे पावरफुल है, चाहे वीक है, स्ट्रॉन्ग है, यू स्टिल हैव टू ट्रेन एवरी सिंगल मसल। तो आप इसके भी अब 6 से 8 रेप्स लगाएंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि आप हर एक मसल को ट्रेन करेंगे, क्वाड्स, हैंड, ग्लूट्स एंड कैफ्स। और अक्सर लोग क्वाड्स को लगाते हैं, हैंड को मिस करते हैं, हैंड लगाते हैं तो क्वाड्स मिस करते हैं, कैफ्स पर एफर्ट नहीं करते, ग्लूट्स मिस करते हैं। ग्लूट्स से बहुत कम लोग लगाते होंगे लेकिन लगाने आपने ज़रूर है। इट्स योर अगेन स्ट्रॉन्ग पावरफुल मसल। हमारी 5वीं एक्सरसाइज है सीटेड कैफ रेज। ये हमारी कैफ की एक्सरसाइज है। अगर आपके जिम के अंदर ये मशीन नहीं है तो आप स्टैंडिंग कैफ्स लगा सकते हैं। ये मसल जो हमारा गैस्ट्रोनीमियस मसल है, सोलियस मसल है, उसके लिए ये एक्सरसाइज है। आपने इसके लगभग 6 से 8 रेप्स लगाने हैं। अगेन मैं पहला सेट लगा रहा हूँ, आपने दूसरा, तीसरा, चौथा जो सेट है वो खुद लगाना है। और यहाँ पर 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे लास्ट के 2 रेप्स। जैसे बताता आ रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा आप पेन महसूस करेंगे और वो होनी चाहिए। जितना ज़्यादा पेन होगी ड्यूरिंग वो जो टायर्डनेस होगी मसल के अंदर, वो आपके लिए चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका मसल टायर्ड होगा, जितना ज़्यादा उसको आप होल्ड करेंगे, स्क्वीज करेंगे, उतना ही ज़्यादा ब्लड उस मसल के अंदर होगा और आपकी ग्रोथ होगी। सो गाइस, आपने लेग्स की एक्सरसाइज मिस नहीं करनी। हम इस ट्यूसडे के बाद, लेग्स के बाद हम एक दिन रेस्ट ले रहे हैं, कंप्लीट रेस्ट, ताकि हमारी लेग्स रिकवर हो, ताकि हम उसके बाद थर्सडे को दोबारा एक्सरसाइज करें। Alright guys, this is Guru Maan. Make sure you can check out my Facebook page and also on my Instagram page as well. Take care guys, this is Guru Maan, over and out.